अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो एक दूसरे पे दोषारोपण करते रहते हैं और ये होना भी चाहिए। यही राजनीति है। इसी दोषारोपण के साथ वो जनता के बीच में जाते हैं, जहां सत्ता पक्ष अपने कार्यों को गिनाकर जनता से अपील करती है कि इन कार्यों को आगे और बढ़ाने के लिए उन्हें वोट दिया जाए, और वहीं अपने दूसरे जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके जो प्रत्याशी, दूसरे जो कॉम्पिटिटर प्रत्याशी होते हैं, उनकी खामियों को जनता के सामने रखते हैं। वहीं अगर हम देखें तो विपक्ष जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, वो सरकार की खामियों को गिनाता है और जनता से अपील करता है कि बदलाव कितना ज़रूरी है, और उन खामियों के बिना पे अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पार्टियां जो हैं वोट मांगती हैं। यही राजनीति है और यही दस्तूर है चुनाव का। यही दस्तूर जो है चुनाव में हम आम तौर पे देखते हैं, अभी भी देखने को मिल रहा है और ये बना भी रहना चाहिए। यही बताता है कि देश में प्रजातंत्र जो है, जो डेमोक्रेसी है, वो कितनी फ्रीडम दी हुई है, और उस फ्रीडम के तहत आप किस तरह से जनता के बीच पहुंचकर अपने आप को एक सफल पॉलिटिशियन प्रूफ करते हुए अपने लिए सक्सेस जो है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम का मतलब क्या होता है? क्या फ्रीडम का मतलब विरोध इतना तेज करना है कि वो नफरत की आग आपके दिल में जला बैठे, और वो नफरत की आग धू धू करके इतनी तेज जले कि वो बम धमाकों और पटाखों और पिस्तौल के साथ खत्म हो? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल चुनावों में। हम कई बार देखते हैं कि प्रत्याशियों का विरोध होता है, वो अगर जनता के बीच वोट मांगने जाते हैं। हालांकि ये विरोध जनता की तरफ से होता है कि नहीं होता है, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दूसरी जो पार्टियां हैं, जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं, वो खड़े होकर विरोध करती हैं, उन्हें अंदर नहीं घुसने देती। एक नया प्रचलन शुरू किया है। इस प्रचलन में एक और नया प्रचलन जुड़ गया है। आज एक खबर आई जिसमें बताया गया कि असदुद्दीन ओवैसी, MIM के जो चीफ हैं, वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने जनता के बीच पहुंचे थे। इसी बीच मेरठ टोल पे उन पे गोलियां बरसाई गई। हम आपको वो विजुअल दिखाते हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल है ये, जो CCTV कैमरे में कैद हुआ है। किस तरह से एक व्यक्ति जा रहा है, देखिए इस विजुअल को, देखिए आप, देखिए किस तरह से उनका पीछा करते हुए जा रहा है, और इस तरह से वो दनादन बंदूक चलाना, रिवॉल्वर चलाना शुरू करता है। देखिए देखिए इसको, गौर से देखिए इस CCTV फुटेज को। जी, देखा आपने? और देखिए, हम यही बोलते हैं कि आप किसी से का विरोध कर सकते हैं, किसी को पसंद कर सकते हैं, किसी को नापसंद कर सकते हैं। यही स्वतंत्रता है और यही फ्रीडम जो है आपको डेमोक्रेसी देता है। खासकर भारतीय संविधान तो देता ही है, लेकिन इस संविधान में कहीं भी विरोध का मतलब गोलीबारी नहीं है। कहीं भी ये फ्रीडम नहीं दी गई है। देखिए, इसके बाद हम आपको वो गाड़ी भी देखिए, इस गाड़ी को देखिए, जहाँ ओवैसी की गाड़ी जो है, जिस पे गोली लगी है, उस गाड़ी को भी देखिए। जो कह रहे हैं कि पूरी 6 राउंड की गोली जो है वो बरसाई गई है, और काफ़ी गाड़ी में वो छेद भी नज़र आ रहा है। हालांकि ओवैसी साहब को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। MIM चीफ हैं ये, और आप देखेंगे कि ओवैसी साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी, वो जो राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति होती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति वो करते हैं। वो हमेशा ही अल्पसंख्यकों को मजलूम साबित करने की कोशिश करते हैं, और उनको ये बताते हैं कि भारत में उनके साथ कितनी ज्यादतियाँ हुई हैं। पहले इस गाड़ी को देखिए, ये गाड़ी जिसमें गोलियाँ बरसाई गई थी और जिसपे वो निशान जो है अभी भी आपको दिखाए जा रहे हैं। देखिए, इसके बाद ओवैसी साहब की बाइट भी आई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जो प्रशासन है
उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, जांच की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार की है। ऐसे में वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी इतनी हिम्मत है कि विरोध के नाम पे वो दनादन गोलियां बरसाते हैं। उनके जो बयान आए हैं वो आप सुनिए और आप खुद बताइए कि इस तरह की राजनीति को आप कितना समर्थन देते हैं। ये ना सिर्फ कंडेमनेबल है बल्कि तो सबको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इतनी हिम्मत करके गोली भी चला रहे हैं और ये सब हरकतें कर रहे हैं। सर, इलेक्शन से ठीक पहले ये सब क्या दर्शाता है? हाँ, अब नहीं मालूम मुझे। अगर ये लोग, ये मारने वाले अगर ये समझ रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे, हम डर जाएंगे, हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि जब तक हमको अल्लाह जिंदा रखेगा हम जिंदा रहेंगे, जिस दिन हमारा वक्त आएगा हम चले जाएंगे। मगर इस तरह के बुज़दिली की हरकतों से, इस तरह से गोली चलाने से हमारे ना हौसले और हिम्मत में कमी आएगी, बल्कि इंशाल्लाह और हौसले हिम्मत बढ़ेगी। और हमारा मानना है कि जब अल्लाह बचाना चाहता है, मगर ये कौन ताकतें हैं और कैसे उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की हरकत हो रही है, ये तो जनता को भी देखना है। चलिए, ये तो बात हुई हालांकि प्रशासन की तरफ से जिसने गोली चलाई थी उसको इमीडिएटली हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच शुरू हो गई है। क्या मकसद था, किसकी क्या मंशा थी, कौन इसके पीछे था, पूरी जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर के जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, उन प्रशांत कुमार की अगर बात करें तो उनकी जो वक्तव्य हैं वो सामने आए हैं, वो भी हम आपको सुना रहे हैं। आज शाम में जैसे ही MIM चीफ ने अपने ट्विटर हैंडल से ये सूचना दी कि उनके काफिले पे अटैक हुआ है और वो ठीक हैं, इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जहां पर ये घटना होना बताया जा रहा है वहां पे लोगों को हिरासत में लिया, कुछ लोगों को, और वहां के वीडियो फुटेजेस निकालने के बाद से ऐसा लग रहा है कि 2 व्यक्तियों ने इसमें फायरिंग की है, जिसमें से एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। वो, उसका नाम सचिन है और वो बादलपुर थाना क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है और उसके पास से एक अवैध पिस्टल भी बरामद हुई है। उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है तथा उसके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं उसके द्वारा जो सूचना दी जा रही है उसको डेवलप करके और बहुत शीघ्र ही हम लोग इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे कि अटैक का क्या कारण था। लेकिन सबसे संतोष की बात यह है कि पुलिस की जो क्विक रिएक्शन के कारण एक व्यक्ति हिरासत में लिया गया है और वो वीडियो फुटेज से स्पष्ट है कि वो उस घटना में शामिल है और उसके दूसरे साथी की भी तलाश की जा रही है। घटना की वजह क्या निकल के आई अभी तक? क्यों फायरिंग की गई? अभी मौके पे हमारे वहां के मेरठ के IG मौजूद हैं, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जब तक सभी चीजें पूछताछ के बाद तस्दीक नहीं हो जाती, कारणों का बताया जाना अभी संभव नहीं है। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट्स के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी कैसी अपील करते हैं, कैसी राजनीति करते हैं, इस राजनीति में इतनी नफरत क्यों भरी हुई है और क्यों वो इस तरह से मुसलमानों को बेचारा बना के रखना चाहते हैं, ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया। ये बाइट आप सुनिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने इस देश के मुसलमानों का शोषण किया है। उनको सिर्फ जलसों में दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल किया है। अपनी जवानी न्यौछावर करने की अपील वो करते रहे हैं और उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया है। लेकिन उनके जो विधायक चुनकर आएंगे वो उन अल्पसंख्यकों के लिए के विकास की बात करेंगे, उनके बढ़ोतरी की बात करेंगे, उनके हक की बात करेंगे। मुसलमानों को इस देश में उनका हक मिलना चाहिए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गए, क्या उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के इंसाफ के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी नाइंसाफी के लिए आवाज उठाई? गूंगे और अंधे बनकर बैठे रहे। हमारा विधायक कामयाब होगा
तो तमाम कमजोर, पिछड़े, दबे हुए अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के इंसाफ की लड़ाई का मुतालबा करेगा, लड़ेगा। इनके साथ जाने का मतलब यह है कि कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। समाजवादी हो, बसपा हो या दूसरी पार्टियां हो, ये बीजेपी से कोई कम नहीं है। इन पार्टियों में सिर्फ आपका काम यह है मुसलमानों का कि दरी बिछाओ और दरी बिछाते रहो और नारे लगाओ कि तुझ पे जवानी कुर्बान। कितनी जवानी कुर्बान करेंगे? दादा ने कुर्बान कर दी, पिता ने कुर्बान कर दी, अब आप बच्चों से कह रहे हैं नहीं। अब जवानी कुर्बान होगी तो हिस्सेदारी के लिए कुर्बान होगी। ओवैसी साहब, बस एक सवाल सर में मुख्यमंत्री, मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी जो सब्सिडी दी जाती है, इतनी जो सुविधाएं मिलती हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे एक अलग से मंत्रालय बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग है, और पता नहीं और कितने कितने जो उस मंत्रालय के अंदर पॉलिसीज चलती हैं जो सिर्फ और सिर्फ, वैसे तो अल्पसंख्यक कई पंथ के लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं वो मुस्लिम समुदाय के लिए चलती हैं। ऐसे में क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये लगता है कि इस देश के मुसलमान जो हैं उनके हक की बात नहीं की गई है, उनको सुविधाएं नहीं दी गई हैं, वो अभी तक बेचारे रहे हैं, उनका शोषण हुआ है, मजलूम रहे हैं? ये सवाल है असदुद्दीन ओवैसी साहब से। आपके साथ जो घटना घटी उसके लिए हमारे दिल में जो है वो हम परेशान हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसको बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। इस तरह के राजनीतिक दस्तूर जो है उसका प्रचलन नहीं होना चाहिए, इसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब, खारिज हम आपके बयानों को भी करते हैं कि जब भी आप जनता के बीच जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, और उन मुसलमानों के बीच जाकर कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि इस देश के मुसलमान बड़े ही बेचारे हैं, वो बिल्कुल लाचार हैं, गरीब गुरबा हैं, उनका उत्थान नहीं हुआ है। जबकि आपको बता दें कि इस देश के संसाधनों में अगर देखें या विकास में भी देखें तो इस देश के मुसलमानों का भी बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप खुद बैरिस्टर हैं, आप बहुत ही जाने माने बैरिस्टर हैं, एक मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, काफ़ी अमीर हैं। क्या आपके इर्द गिर्द रहने वाले सारे मुसलमान ऐसे ही गरीब हैं? आपने अब तक मुसलमानों के फ़ायदे के लिए कौन कौन से काम किए वो भी ज़रा गिनवा दीजिएगा। वो फहरिस्त भी इस चुनाव अपील के साथ ज़रूर दिखाइएगा कि हमने क्या किया है। वादे हम करेंगे, वो बात की बात है। आप MP रहते हुए, आप एक पार्टी के मुखिया होते हुए आपने कौन कौन से काम किए हैं? इन आपके कथनों के अनुसार, आपके बयानों के अनुसार, आपके शब्दों के अनुसार इन बेचारे गरीब गुरबे मुसलमानों के लिए ये ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप इस तरह की पॉलिटिक्स पे क्या समझते हैं, क्या अपने विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस तरह की पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं देश के लिए घातक हो रही है, हमारे समाज के लिए घातक हो रहा है, हमारे सोशल हार्मोनी को वो कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा रहा है। इसलिए आपके विचार सामने आने बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह की चीज़ों को हम सिरे से खारिज करते हैं, आप भी सिरे से खारिज कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ता है, हम खुश फील करते हैं, ऐसा लगता है कि आप हमें पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलता है। और साथ ही बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो नया अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।